हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विश्वकर्मा कंप्यूटर क्लासेज के अंदर। आज हम आपको कंप्यूटर में एक्सेल के अंदर इंसर्ट का अध्ययन करवाएंगे। इंसर्ट के अंदर हम सबसे पहले पाइवट टेबल ऑप्शन करेंगे। इसके लिए हमें कोई भी टेबल बनानी है, तो टेबल के अंदर जो है हमने कोई भी मैटर सेट किया है, क्या वो मैटर हमें अच्छे से शो कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जो हमने मैटर इसमें ऐड किया है, नेम है, डिपार्टमेंट है, तो वो हमें अच्छे से शो नहीं कर रहा, क्योंकि नेम तो जो उसका साइज़ कम है तो वो कंप्लीट कॉलम के अंदर शो कर रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट का साइज़ ज़्यादा है तो वो हमें उसी सेल के अंदर नहीं शो कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर जाएंगे हम हेडिंग के अंदर और यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे, डबल साइड एरो बनाएगी, डबल क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। सेल्स पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है कि कोई भी अगर मैटर है कंप्लीट कॉलम के अंदर तो ऑटोमेटिक जो है यहाँ से सेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसके ऊपर पाइवट टेबल का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इस मैटर को सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास मान लेते हैं कि काफ़ी मैटर, ज़्यादा मात्रा में मैटर है हमारा, ठीक है। तो हम उसको कैसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पाइवट टेबल का जो यूज़ है वो क्या यूज़ होता है, पाइवट टेबल का हम यूज़ करेंगे। तो पाइवट टेबल का यूज़ क्या होता है कि आपके पास कोई भी कंपनी का या कोई भी ऑफिस का काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड है, ठीक है। तो हम उसको कैसे सॉर्ट करके देखें, ठीक है। तो आप कोई भी बड़े से बड़ा जो डाटा है आप उसको शॉर्ट तरीके से, जो है एक सिंपल तरीके से आप अपने बॉस के सामने या सीनियर के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से आप इजीली इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमने डाटा यहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो इसको अगर हम चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर के जो हमारे जो नेम्स हैं वो अलग से शो करे, हार्डवेयर में जो बंदे काम करें वो अलग से शो करे, ठीक है। उनकी सेल्स हमें देखनी है, उनके डिस्ट्रिक्ट हमें देखनी है। तो अगर हम इसका रिकॉर्ड अलग से यहीं पे अगर मैनुअल बनाएं विदाउट पाइवट टेबल के, तो हमें कम से कम इसमें आधा घंटा या 1 घंटा लग जाएगा आराम से, ठीक है। तो आपके पास बड़े से बड़ा डाटा है तो उसको हम कैसे एक सिंपल तरीके से अपने सिरे के सामने रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए आप सबसे पहले इस मैटर को सिलेक्ट करेंगे। अगर हम माउस की सहायता से इसको सिलेक्ट करते हैं तो माउस जो है, अगर काफ़ी बड़ा डाटा है आपके पास तो आप उसको माउस की सहायता से अच्छे से सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में शिफ्ट दबाएंगे, उसके बाद राइट एरो, देन डाउन एरो, ठीक है। तो हम कंप्लीट मैटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। बीच में ध्यान रहे कि कोई भी आपका मैटर है तो उसके बीच में कोई भी रो या कॉलम अगर ब्लैंक है तो उससे आगे जो है आपको दोबारा से एरो प्रेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जहाँ तक आपका मैटर कंप्लीट फील है वहाँ तक ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। इसके बाद हम पाइवट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसका जो रिज़ल्ट है, हम एक न्यू वर्कशीट के ऊपर इसका रिज़ल्ट दिखाना चाहते हैं, या फिर एग्जॉस्टिंग वर्कशीट का मतलब क्या होता है कि इसका जो रिज़ल्ट है, अगर आपका जो डाटा है ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, तो आप उसको उसी शीट के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपका डाटा काफ़ी बड़ी संख्या में है तो आप उसको न्यू वर्कशीट पे शो करेंगे, ठीक है। तो अब हम एग्जॉस्टिंग कर लेंगे और लोकेशन दे देंगे कि हमें यहीं पे दिखाना है, ठीक है। तो इसको हम ओके करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में एक पाइवट टेबल फील्ड के नाम से ऑप्शन शो कर देगा, ठीक है। अब इस मैटर के अंदर आपका जो मेन इम्पोर्टेंट जो वर्क है, जो इम्पोर्टेंट जो हेडिंग है वो क्या है, वो है हमारा डिपार्टमेंट। कि हम जो काम कर रहे हैं, हमारे जो एम्प्लॉय जिसमें काम कर रहे हैं वो किसके अंदर काम कर रहे हैं, वो एक डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट कौन कौन से हमारे, इलेक्ट्रॉनिक, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हम 3 डिपार्टमेंट के अंदर काम करवा रहे हैं, ठीक है। तो उनके अंदर जो बंदे हमें शो करने हैं, तो सबसे पहले हमें डिपार्टमेंट कौन करना है, या फिर आप इनको यहाँ से डिपार्टमेंट को ड्रैग करेंगे, रो के अंदर यहाँ पे ऐड कर देंगे तो आपको यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। अब आप क्या दिखाना चाहते हैं, इनकी सेल्स शो करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम सेल्स को उठाएंगे और रो के अंदर नीचे इसके ड्रैग कर देंगे तो हमें इन सभी की सेल्स शो कर देगा यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉनिक की इतनी सेल हुई है और इसकी इतनी सेल हुई है। तो ये क्या है कि आपको ऐसे शो कर रहा है, तो इसको हम यहाँ से ड्रैग करके वैल्यू के अंदर ऐड करेंगे तो हमें ये आपको और भी इजी तरीके से शो करेगा, ठीक है। तो कि इलेक्ट्रॉनिक की ये सेल हुई है, हार्डवेयर की ये, सॉफ्टवेयर की, तो ये हमें ऐसे शो कर देगा, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक में कौन बंदा काम कर रहा है, हार्डवेयर में कौन कर रहा है, तो हम इसको यहाँ से नेम को उठा के रो के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इसमें दिखाएगा यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉनिक में ये टोटल सेल इतनी है और ये बंदे काम कर रहे हैं, हमारे हार्डवेयर में इतनी सेल हुई है और ये काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर में ये, ठीक है। तो हमें अलग अलग शो कर देगा, ठीक है। अब हमें डिस्ट्रिक्ट को शो करना है तो हम डिस्ट्रिक्ट को उठा के यहाँ से, अगर आप इसको फ़िल्टर के रूप में देखना चाहते हैं तो आप फ़िल्टर के अंदर ऐड कर देंगे इसको, डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऊपर शो कर देगा
कि ये अभी जो आपको शो कर रहा है ये कंप्लीट जो है डिस्ट्रिक्ट का दिखा रहा है। अगर आप यहाँ से क्लिक करके कहते हैं कि हमें तो सिर्फ भिवानी का डाटा ही शो करना है, तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसको ओके कर देंगे, तो सिर्फ भिवानी के अंदर जो हमारी सेल है सिर्फ वही शो करेगा। उसके बाद हमने दादरी के ऊपर क्लिक किया, ओके कर देंगे तो हमें दादरी का डाटा शो करेगा। मतलब आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करके ओके करेंगे उस डिस्ट्रिक्ट का जो है डाटा हमें शो कर देगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये हमें यहाँ से रिमूव करना है तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ से रिमूव फील्ड करेंगे तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे जो है डाटा शो कर सकते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का डाटा हम देख सकते हैं, ठीक है। तो पाइवट टेबल की सहायता से हम किसी भी बड़े से बड़े डाटा को हम अच्छे से एक सिंपल तरीके से अपने सीनियर के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अलग से शीट ऐड करेंगे। फिर आता टेबल। तो जो हमने यहाँ पे डाटा इसमें ऐड कर रखा है, अगर मान लो इसी डाटा को आप यहाँ से सिलेक्ट करके अगर आप एक फॉर्मेट के रूप में देखना चाहते हैं तो आप टेबल के अंदर क्लिक करेंगे और इसको ओके कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके टेबल जो है एक फॉर्मेट के रूप में शो कर देगा, ठीक है। तो अब इसका जो टेबल टूल है ये भी शो कर रहा है कि आप यहाँ से इसके ऊपर कोई भी स्टाइल्स लगाना चाहते हैं, टेबल का डिज़ाइन जो है वो चेंज हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। फिर इसी में हम डिज़ाइन के अंदर हेड रो को अगर हम चाहते हैं कि हमें शो नहीं करना है या फिर शो करना है, टोटल रो हमें दिखानी है, नीचे कंप्लीट टोटल रो शो कर देगा ऐसे, ठीक है। ये है हमारे जो हमने टेबल बनाई है उनकी जो स्टाइल्स है उनको और थोड़ा सा अलग से शो करेगा। फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, बेंडेड, मतलब ये डिज़ाइन है कि आप टेबल का कोई भी डिज़ाइन शो कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। अगर हम फ़िल्टर बटन बंद कर देंगे यहाँ से तो फ़िल्टर बटन बंद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फ़िल्टर का अभी हम यूज़ आगे करेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो हमने जो टेबल बनाई है उस टेबल के ऊपर जो भी फॉर्मेट हमने लगाया है वो हम कंप्लीट जो है रिमूव करना चाहते हैं, तो यहाँ से क्लिक करके आप इसको रिमूव कर देते हैं, यहाँ से कंप्लीट रिमूव हो जाएगा। लेकिन अभी भी आप जैसे ही बाहर क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका टेबल टूल जो है फिर भी आपको दिखाई देगा, क्योंकि इसके ऊपर से अभी टेबल का फॉर्मेट रिमूव नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, कन्वर्ट टू रेंज कर देंगे, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको यस कर देंगे कि जो आपका मैटर है वैसे का वैसा हो जाए जैसे हमारा पहले था, ठीक है। इसके बाद हम पिक्चर का यूज़ करेंगे एक्सेल के अंदर। पीछे हम वैसे MS वर्ड में कर चुके हैं ये, तो एक्सेल के अंदर हम इनका यूज़ कैसे करते हैं, क्लिक करेंगे पिक्चर के ऊपर और यहाँ से हम कोई भी पिक्चर जो है इंसर्ट कर लेंगे। जैसे कहीं भी आपके सिस्टम के अंदर है तो आप जो है फ़ोटो कोई भी इंसर्ट कर सकते हैं। आप उस पर क्लिक करेंगे, हमने कोई भी फ़ोटो इंसर्ट करी है। अगर हमारी फ़ोटो पे क्लिक है तो हमें पिक्चर टूल शो करेगा, अगर हम बाहर क्लिक कर देंगे तो हमें पिक्चर का टूल नहीं शो करेगा। अगर आप फिर से क्लिक करेंगे तो पिक्चर टूल यहाँ पे शो कर देगा हमें, ठीक है। अब हम पिक्चर के टूल्स का यूज़ करेंगे। रिमूव बैकग्राउंड, इसमें क्या है कि जैसे मान लो आपने कोई भी फ़ोटो इंसर्ट कर रखी है, उस फ़ोटो के अंदर जितना एरिया आपको क्लियर शो करता है आपका एरिया उतना ही रह जाएगा। बाकी जो हाईलाइट है हमारा कलर के अंदर कीप चेंज कर देंगे तो वो हमारा एरिया जो है डिलीट हो जाएगा, ठीक है। वापस करेंगे हम वैसे ही डिस्कार्ड कर देंगे इसको, वापस वैसे हो जाए, ठीक है। करेक्शंस में क्या होता है कि हम फ़ोटो की ब्राइटनेस वगैरह कुछ कम ज़्यादा करना चाहते हैं, यहाँ से ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ से स्टाइल्स हैं ये, ठीक है, ये हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद फिर आएगा कि हम फ़ोटो का कोई भी कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम कलर चेंज कर सकते हैं। चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये इफ़ेक्ट है हमारे, कोई भी इफ़ेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक कर देंगे इफ़ेक्ट के ऊपर, ये इफ़ेक्ट लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद चेंज पिक्चर का यूज़ क्या होता है कि हम चाहते हैं कि जो इफ़ेक्ट हमने इसके ऊपर लगाया है और हम यहाँ पे चेंज पिक्चर पे क्लिक करेंगे, वर्क ऑफलाइन में जाएंगे और यहाँ से दूसरी फ़ोटो पे क्लिक करके इंसर्ट कर देंगे, तो जो इफ़ेक्ट हमने पहले लगाए थे वो हमारे इसमें से हट जाएंगे और उसकी जगह हमारी दूसरी फ़ोटो शो कर देगा। रीसेट का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो आपने किसी फ़ोटो को फ्रेम वगैरह दे रखा है, कोई करेक्शंस चेंज कर रखी है आपने, कोई भी हाईलाइट वगैरह लगा रखा है, कोई कलर चेंज कर रखा है, तो वो सब जो है आपका रीसेट हो जाए तो रीसेट पिक्चर कर देंगे तो कंप्लीट जो है आपने जो लगाया इसमें वो रीसेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम फ्रेम लगाएंगे कोई भी और यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये फ्रेम्स हमें शो कर देगा कि आप इसके ऊपर जो भी फ्रेम अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है पिक्चर बॉर्डर, कि आप बॉर्डर का जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं, उसमें आप इफ़ेक्ट दे सकते हैं। ये हमारा 3D वगैरह है, ये यूज़ कर सकते हैं आप, शैडो वगैरह लगा सकते हैं। रिफ्लेक्शन में क्या है कि फ़ोटो हमें नीचे दिखाई देगी, जैसे हमें वाटर के अंदर शो करता है,
थोड़ा सा इसका साइज़ कम कर लेंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे, रिफ्लेक्शन हमें नीचे दिखाई देगा ऐसे, ठीक है। ग्लो है, यहाँ पे हम ग्लो शो कर सकते हैं। सॉफ्ट में क्या होता है कि आपकी जो आउटलाइन है वो सॉफ्ट शो हो जाएगी, साइड में से जो कॉर्नर है हमारा फ्रेम का वो जो है उसको फ़ोटो को हाइड कर देगा, साइड में से आपको सॉफ्ट शो करेगा ऐसे साइड में से, ठीक है। इसके बाद आएगा ये बेवल है, आप की फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं। 3D रोटेशन है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप से हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी फ़ोटो के ऊपर हम कोई भी फ़ोटो इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे इंसर्ट में गए, दोबारा से पिक्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फ़ोटो पे क्लिक करके इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर लेंगे, कॉर्नर से हम कॉर्नर पे जाएंगे, एरो का साइन बनेगा, साइज़ कम कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास इसमें ऑप्शंस है कि यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ठीक है। तो अगर मान लो आप चाहते हैं कि ये फ़ोटो जो हमें इसके बैक में चाहिए तो हम इसको सेंड बैक कर सकते हैं, इसके पीछे चली जाएगी, ठीक है। तो ये हमें ऐसे शो करेगा, इस टाइप से ऐसे, ठीक है। अगर हम इसको ब्रिंग फॉरवर्ड कर देते हैं तो ये आगे आ जाएगी, सेंड बैक कर देंगे तो पीछे चली जाएगी। इसी के अंदर साइड में यहाँ पे एक एरो का साइन दिया हुआ है। इसमें क्या होता है कि सेंड टू बैक और सेंड बैकवर्ड में क्या अंतर है कि आपके पास 3 या 4 फ़ोटो हैं, अगर मान लो 2 फ़ोटो हैं तो आप सेंड टू बैक को ब्रिंग फ्रंट कर सकते हैं, दोनों आगे पीछे जो है शो कर देगा। लेकिन सेंड टू बैक का मतलब क्या होता है कि 2-3 फ़ोटो हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक ही साथ में सभी फ़ोटो के पीछे चली जाए आपकी फ़ोटो तो सेंड टू बैक कर देंगे। अगर आपको 1 बाय 1 लेके जाना है तो आप सेंड बैकवर्ड करेंगे तो वो एक एक करके पीछे जाएगी, ठीक है। ऐसे ही ब्रिंग फॉरवर्ड है कि आपने एक ही साथ में 3 फ़ोटो ले रखी हैं, अगर आप सबसे आगे चाहते हैं तो ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे और सेंड टू बैक कर देंगे अगर आप बैक में चाहते हैं तो, ठीक है। इसके बाद आता है सिलेक्शन पेन। इसमें क्या होता है कि जिस तरह मान लो आपने इसकी फ़ोटो की जो आइज़ है उसको आपने बंद कर दिया तो यहाँ पे शो नहीं करेगा, अगर आप इसको शो करना चाहते हैं तो यहाँ से शो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आएगा अलाइन, कि आप किसी भी फ़ोटो को जो है यहाँ पे इसमें अलाइन कर सकते हैं लेफ़्ट राइट। लेकिन जैसे हमने फ़ोटो का साइज़ बड़ा किया है, ठीक है, और हमने इस पर क्लिक करके साथ में इसी फ़ोटो पे हमने क्लिक किया, उसके बाद हम अलाइन करेंगे। अब ये जो छोटी फ़ोटो हमारी जिसका साइज़ कम है वो हमारी सेंटर में रहेगी, राइट में रहेगी, मतलब बड़े वाली फ़ोटो के ऊपर टॉप में जाएगी या फिर यहाँ से मिडल में आ जाएगी या फिर बॉटम में आ जाए, तो ये यहाँ से हम अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास में 2 फ़ोटो हैं, जैसे मान लो एक फ़ोटो ये है और ये है, ठीक है। अगर हम इसको मूव कर रहे हैं तो यही मूव हो रही है, अगर हम इसको मूव करेंगे तो यही मूव होगी, ठीक है। हम चाहते हैं कि एक ही साथ में दोनों फ़ोटो हमें मूव करनी है तो इनका ग्रुप बना दिया जाए। इस पर क्लिक है, कंट्रोल के साथ में हम दूसरी पे क्लिक करेंगे और ग्रुप में जाके यहाँ से हम इसको ग्रुप कर देंगे तो दोनों फ़ोटो का यहाँ पे ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। हम एक ही साथ दोनों का साइज़ भी कम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है रोटेट। अब जैसे मान लो हमने कहा यहाँ से कि फ्लिप वर्टिकल, कि वर्टिकल में फ्लिप हो जाए या हॉरिजॉन्टल फ्लिप हो जाए, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल फ्लिप हो जाए तो यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। क्रॉप में क्या होता है कि हम इसको फ़ोटो को क्रॉप कर सकते हैं, यहाँ से इधर से हम इसको क्रॉप कर देंगे तो यहाँ तक ये क्रॉप हो जाएगी, ठीक है। तो अभी ये जो हमने क्रॉप किया है ये हमारा किसके अकॉर्डिंग अलाइन कर रहा है, ये हमारा अलाइन कर रहा है यहाँ पे स्नैप टू शेप, स्नैप टू ग्रिड, ठीक है। तो अगर हम इसको बंद कर देते हैं तो ये हम यहाँ से थोड़ा सा आगे भी जाके इसको क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी ये स्नैप टू ग्रिड लाइन नहीं है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से क्रॉप कर देंगे तो ये क्रॉप हो जाएगी। वापस अगर क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो आप इसको वापस ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि परमानेंट ही इसको डिलीट करना है, कि ये जो एरिया हमें बाद में जो है वापस नहीं लेके आना है। कॉम्प्रेस पिक्चर के अंदर क्लिक करेंगे और डिलीट क्रॉप्ड एरिया ऑफ पिक्चर कर देंगे। हम यहाँ से इसको ओके करेंगे तो वो जो एरिया हमारा कट जाएगा। वापस क्लिक करके फिर से आप क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो वो एरिया हमें शो नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ से हम किसी फ़ोटो की हाइट या विड्थ जो है बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है शेप। हम शेप के अंदर क्लिक करेंगे, यहाँ से शेप बनाएंगे कोई भी, ठीक है। अब शेप में क्या है कि थोड़ा सा डिफरेंट है कि जो हमारी फ़ोटो थी उसके अंदर तो हम उनके ऑप्शंस यूज़ किए थे, ठीक है। अब शेप में क्या है कि हम कुछ भी फील कर सकते हैं, ठीक है। फील में क्या है कि हम कोई भी कलर फील कर सकते हैं यहाँ से, जैसे ये कलर फील कर दिया। शेप फील में जाके हम और क्या पिक्चर, ग्रेडियंट और टेक्सचर वगैरह फील कर सकते हैं। यहाँ से टेक्सचर है, ये ग्रेडियंट है,
मोर ग्रेडियंट में जाके आप यहाँ से इसमें कोई भी ग्रेडियंट बना सकते हैं। इसके बाद हम ग्रेडियंट का यूज़ करेंगे। तो ग्रेडियंट में क्या है कि जिस तरह मान लो सॉलिड में तो सिर्फ हम जो है एक ही कलर फील कर सकते हैं, ग्रेडियंट में हम अलग अलग कलर फील कर सकते हैं। क्लिक करेंगे यहाँ से और कोई भी कलर चूज़ कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से क्लिक करके लीनियर है, रेडियल है, तो आप यहाँ से इनकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पिक्चर और टेक्सचर में क्या होता है कि आप कोई भी टेक्सचर ले सकते हैं, यहाँ से टेक्सचर बने हुए यहाँ पे फील कर सकते हैं। फाइल में जाके आप यहाँ पे इसमें कोई फ़ोटो भी इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिक किया हमने, इंसर्ट कर दिया, तो शेप के अंदर फ़ोटो इंसर्ट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। पैटर्न के अंदर हम यहाँ पे कोई भी पैटर्न फील कर सकते हैं, ठीक है। पैटर्न का कलर चेंज कर सकते हैं आप कोई भी, ऐसे ये हमें शो कर देगा ऐसे, ठीक है। तो ये हम कोई भी शेप के अंदर जो है एडिटिंग कर सकते हैं। ये हमारा फील है। उसके बाद है आउटलाइन, कि आप कोई भी आउटलाइन किसी भी कलर में लगा सकते हैं, उसकी विड्थ वगैरह जो है आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद शेप इफेक्ट में क्या है कि वही जैसे मान लो आप फ़ोटो के ऊपर फ्रेमिंग कर रहे थे, वैसे ही आप इसमें रिफ्लेक्शन, शैडो, ग्लो वगैरह जो है लगा सकते हैं कोई भी, ठीक है। इसके बाद आता है कि आप कोई भी शेप के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो अगर आप इसमें डायरेक्ट टेक्स्ट लिखते हैं तो उस टेक्स्ट का हम कलर चेंज कैसे करेंगे। अगर हम इसको मैटर को सिलेक्ट करके होम में जाके यहाँ से अगर कलर चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ से कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ से ब्लैक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अलग से कोई शेप बनाई जाए और उसके अंदर कोई मैटर लिखा जाए, तो आप शेप के अंदर क्लिक करके यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डायरेक्ट टेक्स्ट बॉक्स बना देंगे और उसके अंदर हम मैटर इंसर्ट कर देंगे। फॉर्मेट में जाएंगे और फॉर्मेट के अंदर जाके हम उस मैटर को सिलेक्ट करके उसकी जो स्टाइल्स है मैटर की वो हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। टेक्स्ट फील कि जो आपने टेक्स्ट लिखा है आप उसके अंदर क्या फील करना चाहते हो, मतलब क्या कलर फील करना चाहते हो। अब इसका हम साइज़ बढ़ाएंगे, पहले होम में जाके यहाँ से साइज़ बढ़ा देंगे ताकि हमें मैटर के अंदर अगर कुछ फील होता है हम उसकी आउटलाइन देते तो हमें शो करे अच्छे से। तो टेक्स्ट फील में गई, हमने कलर फिल किया, उसके बाद में टेक्स्ट की जो आउटलाइन है वो हमें रेड कलर में चाहिए थी या फिर किसी और कलर में चाहिए, तो ये चेंज हो रही है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट के भी इफेक्ट हैं कि आप टेक्स्ट को शैडो में देखना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद है रिफ्लेक्शन, कि आप उसको रिफ्लेक्शन देना चाहते हैं या फिर उसको ग्लो करना चाहते हैं, या फिर ये मतलब जो हमने शेप और फोटो के ऊपर जो हमने लागू किए थे ऑप्शंस, वो सभी हम यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट के ऊपर लागू कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम डायरेक्शन दे सकते हैं, इसको कोई भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारे अलग अलग डिज़ाइन हैं, हम इसको शो कर सकते हैं ऐसे मैटर को, ठीक है। बाकी सभी ये शेप के ऑप्शंस हैं, वही आप इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर भी लागू कर सकते हैं। ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड यूज़ कर सकते हैं, हाइट विड्थ बढ़ा सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हम शेप के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आएगा स्मार्ट आर्ट। अब स्मार्ट आर्ट में क्या होता है कि ये पहले से ही बने होते हैं, ठीक है। एक तो जैसे मान लो क्या होता है कि आप कोई भी शेप को इंसर्ट करके कोई भी इसमें चार्ट वगैरह कुछ भी ग्राफिक बनाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन स्मार्ट आर्ट एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर पहले से ही आपके सामने जो है ग्राफिक के जो है आर्ट वगैरह बने हुए हैं, तो आप कोई भी इनमें से चूज़ कर सकते हैं। आप इसके अंदर क्लिक करेंगे, किसी स्मार्ट आर्ट के अंदर आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं, किसी में आप ओनली टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। आप क्लिक करेंगे और इसको ओके कर देंगे। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके वर्क ऑफलाइन कोई फ़ोटो इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा हेडिंग है, आप इसके अंदर हेडिंग डाल सकते हैं। ये हमारा बुलेट्स टाइप है कि इसी के जो प्रकार है आपको शो करना चाहते हैं, आप यहाँ पे एंटर करके नेक्स्ट में शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वैसे हम MS वर्ड की क्लास के अंदर पीछे स्मार्ट आर्ट के अंदर कर भी चुके हैं कि कोई शेप ऐड करनी है हमें, लार्ज साइज़ करना है उसका, ठीक है, या फिर उसमें कुछ फील करना है हमें अलग से, ठीक है, या टेक्स्ट को चेंज करना है, तो ये हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं शेप के ऑप्शंस, ठीक है। तो इसकी आउटलाइन पे हम क्लिक करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आएगा स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट के अंदर क्या होता है कि एक जैसे मान लो हमने पीछे किया था ऑप्शंस क्लिपबोर्ड के अंदर कि हम प्रिंट स्क्रीन को प्रेस करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। होम में जाके यहाँ से देखेंगे तो ये हमें यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो स्क्रीनशॉट होता है वो हमारा कंप्लीट स्क्रीन का होता है। अब हम चाहते हैं कि हमें तो इसमें से, ठीक है, किसी एक पार्ट का स्क्रीनशॉट चाहिए, हमें क्रॉप नहीं करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम करेंगे स्क्रीन क्लिपिंग, ठीक है। तो इसके अंदर जितना हमें चाहिए उतना ही हम क्लिक करते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही मिनिमाइज हो जाएगा।
मिनिमाइज होने के बाद आप इसको उसी टाइम जो है एक्सप्लोर कर दो नीचे से एक्सेल को, और आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। छोड़ देंगे, यहाँ पे स्क्रीनशॉट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं इंसर्ट में कर रहे हैं, हमें तो स्क्रीनशॉट होम का चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि आपको एक अलग से एक्सेल ओपन करना है, ठीक है। कंट्रोल के साथ में एन प्रेस करेंगे, इससे क्या है कि एक्सेल की न्यू फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब हम बुक 2 में काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमें स्क्रीनशॉट चाहिए वो कहाँ चाहिए, बुक 1 में चाहिए, ठीक है। अब बुक 2 के अंदर आपका जो फीचर्स है, जो मेनू बार के अंदर वो क्या चल रहा है, होम चल रहा है, ठीक है। हमें होम में से अलाइनमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है, तो हम क्या करेंगे, बुक 1 के अंदर क्लिक करेंगे और स्क्रीनशॉट के अंदर कंप्लीट स्क्रीनशॉट यहाँ से आएगा। स्क्रीन क्लिपिंग के अंदर क्या होता है कि हमारा जो बुक 1 था वो मिनिमाइज हो गया है। अब हम यहाँ से इसका इजीली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हमारा यहाँ पे बुक 1 के अंदर उतना ही स्क्रीनशॉट यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। इसके बाद हम इंसर्ट के अंदर चार्ट का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम मैटर को सिलेक्ट करेंगे और चार्ट के अंदर क्लिक कर देंगे। यहाँ से ये हमारे कॉलम के अंदर चार्ट है, हम इसको 2D कॉलम में लेना चाहते हैं या फिर इसको 3D में हम शो करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे पास पे चार्ट यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इस चार्ट का जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे हमें शो करेगा कि आप इस चार्ट को जो है किस डिज़ाइन के अंदर शो करना चाहते हैं, यहाँ पे हम इसमें शो कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कलर्स भी हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे इनका चार्ट का यहाँ से कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको चार्ट को अगर हम देखें कि कैसे हमने चार्ट जो इंसर्ट किया है इसके अंदर से हमारा जो हार्डवेयर है उसके अंदर हमारी जो सेल्स है, एक तो हमारी जो सेल्स है 2022 में है और दूसरी हमारी सेल्स है 2023 में है, ठीक है। तो जो हार्डवेयर की जो सेल्स है उसके अंदर हमने 2 प्रकार से इंसर्ट किया है कॉलम के अंदर। तो पहली जो सेल है हमारी हार्डवेयर की वो है टोटल 90,000 की, यहाँ तक है। उसके बाद में है 1,05,000 की। तो ये 2 कलर के अंदर हमें इंसर्ट करके दिखा रहा है कि जो सेल्स है हमारी 2022 की वो हमारी इस कलर में शो कर रहा है और जो सेल्स हमारे 2023 में है वो इस कलर में शो कर रहा है, ठीक है। अगर हम कलर चेंज करना चाहते हैं कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा जो चार्ट है उसमें कुछ चेंज करने हैं, हमें चार्ट ये नहीं चाहिए था हमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट चेंज चार्ट टाइप में जाके यहाँ से आपको जो भी है 2D के अंदर दोबारा से चाहिए या 3D में चाहिए, आप यहाँ पे इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। या फिर आपको लाइन चार्ट चाहिए, आप इसको लाइन के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, क्लिक कर देंगे और फिर हम ओके कर देंगे तो ये लाइन के अंदर शो कर देगा। और यहाँ से हम इसको चेंजिंग करके देख सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। वापस हम इसको यहाँ से कॉलम के अंदर करेंगे, 3D के अंदर करेंगे और इसको ओके कर देंगे, ठीक है। अभी जैसे मान लो चार्ट का जो स्टाइल है वो हमें चेंज करना है, यहाँ से ऐड चार्ट एलिमेंट में जाएंगे यहाँ से, और इसके अंदर जो हम यहाँ से देखेंगे जब हम इसको वर्टिकल कर रहे हैं तो ये जो हार्डवेयर है इलेक्ट्रॉनिक है ये हमारे वर्टिकल के अंदर शो कर रहा है, ठीक है। और वैल्यू जो हमें नहीं शो करता है, अगर हम हॉरिजॉन्टल कर देते हैं तो साइड में हमें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के अंदर सिर्फ वैल्यू शो करेगा और नीचे का जो है वर्टिकल के अंदर जो हमें दिखा रहा है वो इसमें शो नहीं करेगा, ठीक है। इसमें है कि प्राइमरी हॉरिजॉन्टल करने से हमारा एक्सिस टाइटल शो कर देगा, इसमें हमारा वर्टिकल के अंदर शो कर देगा। चार्ट टाइटल में क्या है कि अभी हमारे चार्ट टाइटल नहीं शो कर रहा है, इसमें अबव शो करे चार्ट टाइटल या फिर चार्ट ओवरले थोड़ा सा डाउन शो करेगा। डाटा लेबल्स अभी नहीं शो कर रहा है, आप डाटा कॉल आउट में जाएंगे तो ये कॉल आउट में शो कर देगा कि फर्नीचर का है, किस किस का मतलब कितना कितना डाटा ही हमें शो कर देगा यहाँ पे नाम के साथ में, ठीक है। मूव चार्ट में क्या है कि ये जो चार्ट है आपका अभी सीट नंबर 2 पे हम वर्क कर रहे हैं, हम चाहते हैं ये एक न्यू सीट बनाई जाए और उसके अंदर ये डाटा हमारा यहाँ पे मूव हो जाए, तो इसको ओके कर देंगे तो ये अलग से एक सीट बनाएगा और उसके अंदर हमें चार्ट जो है ईजी जो है शो कर देगा, ठीक है। तो हम कोई भी चार्ट यहाँ पे बना सकते हैं। ये जो हमने टेबल बनाई है इस टेबल्स की सहायता से हम कोई भी चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इंसर्ट के अंदर हम स्पार्क लाइन का यूज़ करेंगे। स्पार्क लाइन में क्या है, हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, लाइन, कॉलम, विन एंड लॉस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लाइन का यूज़ करेंगे।
कि जो हमने डाटा इसमें ऐड किया है, तो जो हमारी सेल्स है एम्प्लॉय की, वो हमारी कब कम है और कब हमारी ज़्यादा है, तो वो हम कैसे शो करना चाहते हैं। हमने लाइन के ऊपर क्लिक किया, जो लोकेशन रेंज है वो मैंने यहाँ पे पहले से ही क्लिक कर रखा है। डाटा रेंज हम क्या लेंगे कि जिसको हमें यहाँ पे शो करना है उसको सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे, तो हमारे पास में यहाँ पे एक लाइन बन जाएगी। तो ये लाइन हमें यहाँ पे शो करेगी कि हमारा जो डाटा है कब जो है ज़्यादा है, कब कम हुआ, यहाँ पे बढ़ा है, यहाँ पे डाउन आ गया, तो ये हमें पॉइंट से शो कर देगा। ठीक है। स्पार्क लाइन का जो कलर है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि हमने जो स्पार्क लाइन का कलर लिया है यहाँ पे ग्रीन कर दिया है। इसके बाद में हम चाहते हैं कि हमारा जो डाटा है वो हाईलाइट कर दिया जाए। मार्कर में क्या होता है कि आप कोई भी मार्कर्स को शो करते हैं कि हमने जो मार्कर ऐड किया है उसके अंदर हमारे रेड पॉइंट्स जो है यहाँ पे ऐड हो जाएं। ठीक है। या फिर आप यहाँ पे ब्लू पॉइंट लगा देते हैं कि जहाँ जहाँ हमारा डाटा जो है डाउन है या अप है, तो वहाँ पे जो है ये मार्क करके हमें शो कर दे अलग से। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर सबसे जो हाई सेल जो है हमारी वो यहाँ पे शो करे, तो वो हम जो है रेड पॉइंट से शो करेंगे। ठीक है। इसके बाद सबसे जो डाउन है वो हम लो पॉइंट पे क्लिक करेंगे और जो हमारे सबसे डाउन जो सेल्स है उसको हम यहाँ पे येलो कलर से हाईलाइट कर देंगे। इसके बाद जो हमारा स्पार्क लाइन है वो उसकी जो विड्थ है और बढ़ा देंगे थोड़ा। ठीक है। तो ताकि हमें अच्छे से शो कर दे। ठीक है। तो हमने प्रियंका की जो सेल्स है वो मैं अलग अलग मंथ के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे हमने हाईलाइट कर दिया है कि हमारा जो सबसे ज़्यादा सेल्स है वो रेड पॉइंट है, जो डाउन है वो हमारा येलो पॉइंट है। ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि हाई पॉइंट हमें शो नहीं करना, तो यहाँ से हम बंद कर सकते हैं या फिर इसको शो करना है। ठीक है। अब हम इसको ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ कि हमें आगे सभी का डाटा जो है शो करना है, तो हम इसको ऐसे ड्रैग करते चलेंगे और यहाँ तक आके छोड़ देंगे, तो देखेंगे कि यहाँ पे डाटा सबका जो है अलग अलग टाइप से हमें हाईलाइट कर देगा लाइन के अंदर। ठीक है। इसके बाद फिर कॉलम है कि कॉलम का जो यूज है वो हम कैसे करेंगे। वैसे ही सेम जैसे हमने लाइन का यूज़ किया है, कॉलम के अंदर क्लिक करेंगे, डाटा रेंज सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ हमारा जो है कॉलम जो है जो सेल है हमारी सिर्फ वो सिलेक्ट जो हम अलग करेंगे, क्योंकि हमें कॉलम के अंदर डाटा शो करना है। और इसको ठीक उसी प्रकार से लोकेशन रेंज हमने दे दी है, इसको ओके करेंगे, तो ये हमें कॉलम के अंदर डाटा यहाँ पे शो कर देगा। अगर हमारे पास में कोई वैल्यू माइनस के अंदर है तो वो हम यहाँ पे इसी के अंदर शो कर देते हैं, वो हम यहाँ पे विन एंड लॉस में कर देंगे। ठीक है। तो अभी वैसे ही हम इसको हाई पॉइंट अगर हमें दिखाना है कि रेड पॉइंट के अंदर आ जाए, ठीक है, तो इसको भी हम वैसे ही हाईलाइट कर सकते हैं। लो पॉइंट जो हमें येलो कलर में शो करना है, देखो सबसे जो लो पॉइंट है हमारा येलो पॉइंट के अंदर हमें हाईलाइट कर दिया है। ठीक है। इसको भी हम वैसे ही ड्रैग करेंगे क्लिक के साथ में और यहाँ पे आगे छोड़ देंगे। ठीक है। तो विन एंड लॉस में क्या होता है कि हमारा जो डाटा है वो इसमें जो माइनस के अंदर है वो मैं नीचे शो करेगा और जो प्लस में है वो ऊपर की तरफ शो करेगा। ठीक है। तो हम इसमें विन एंड लॉस के अंदर क्लिक करेंगे, डाटा रेंज हम वैसे ही देंगे, सिलेक्ट करेंगे और इसको हम ओके कर देंगे। तो इसमें देखेंगे कि हमारा जो डाटा है वो कंप्लीट ही सेम है। ठीक है ना, क्योंकि हमने जो वैल्यू है कोई भी इसमें नेगेटिव ऐड नहीं किया है, तो हम किसी के ऊपर भी डबल क्लिक करके और यहाँ पे माइनस के अंदर करेंगे और उसको एंटर कर देंगे, तो देखेंगे कि जो हमारी वैल्यू है वो जो है डाउन शो करेगा। ठीक है। और इसको हम यहाँ पे प्लस बना के खींच देंगे, तो कंप्लीट जो डाटा है हमारा विन एंड लॉस का भी शो कर देगा। हम किसी भी वैल्यू को एडिट करना चाहते हैं तो डबल क्लिक करेंगे और उसमें माइनस करके एंटर कर देंगे, तो हमें वो डाउन शो कर देगा। ठीक है। इसके अंदर भी हमें शो करेगा कॉलम के अंदर। ठीक है। और यहाँ पे जो पॉइंट हमारा चल रहा था वो माइनस के अंदर जा ही रहा है पहले से ही। ठीक है। तो वो हमने येलो पॉइंट शो कर रखे हैं। ठीक। तो ऐसे हम एक्सेल के अंदर जो है अलग अलग टाइप से लाइन, कॉलम और विन लॉस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जैसे ही हमने स्पार्क लाइन का यूज़ किया है, तो जो लाइन, कॉलम और हमने विन लॉस का जो पॉइंट ऐड किया है, इन सभी को हम सिलेक्ट करके एक ही साथ में डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो डाटा है हमारा स्पार्क लाइन के टूल में जाके क्लियर में जाके यहाँ से क्लियर कर देंगे। ठीक है। अदरवाइज़ जो है ये डाटा हमारा डिलीट नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद हम हाइपरलिंक का यूज़ करेंगे। हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे। हाइपरलिंक का जो यूज़ है वो क्या होता है, पीछे हमने MS वर्ड में सीखा है
एक्सेल में हम इसका यूज़ कैसे करेंगे कि जैसे मान लो हमारे पास में कोई भी डाटा है कि हम डेली कोई ऑफिस का यूज़ करते हैं, ठीक है, या कोई भी किसी कंपनी का काम करते हैं, किसी ऑफिस का वर्क करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास में काफ़ी ऐसी फाइलें हैं जो हम डेली नहीं देख पाते हैं कि हमारी फाइलें कहाँ कहाँ हैं। तो उसके लिए उस क्या है कि हम लिंक बना के रख लेंगे, तो हाइपरलिंक उसके लिए द बेस्ट है। तो हम क्या करेंगे कि हमारी जो फाइल है वो कहाँ पर है या कोई फोल्डर है उसका हम लिंक बना सकते हैं कि जैसे मान लो हमने कहा क्लिक करेंगे और उसको ओके कर देंगे। वो फाइल चाहिए आपकी एक्सेल की है, चाहिए पावर पॉइंट की है, चाहिए वो MS वर्ड की है, आप उसका लिंक यहाँ पे शो कर सकते हैं। ऐसे ही हमने किसी और फाइल का लिंक किया, हाइपरलिंक में गई, हमने किसी फोल्डर के ऊपर क्लिक किया और इसको ओके किया तो उस फोल्डर का लिंक हमें शो कर देगा। या फिर आप कहाँ कहाँ से लिंक कर सकते हैं, ये तो जो फाइल आपको दिखा रखी है पहले से जो फोल्डर सेलेक्ट था वही दिखा रखा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कहीं और भी फाइल हमारी किसके सिवाय, डेस्कटॉप के सिवाय, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे क्लिक करके माई कंप्यूटर में क्लिक करेंगे। आप लोकल डिस्क D है या E है या फिर आप यहाँ से कोई भी फोल्डर जो है चूज़ कर सकते हैं जहाँ पे भी आपकी फ़ाइल है, ठीक है, पहले से आपने सेव कर रखी है। तो आप चाहते हैं कि लोकल डिस्क D के अंदर जो है हमारी कोई फ़ाइल है, उस फाइल का हम लिंक बनाना चाहते हैं, चाहे वो फ़ोटो का फोल्डर है या कुछ भी है, आप ओके कर देंगे तो उसका लिंक बन जाएगा, ठीक है। तो वो लिंक जो है हम ओपन कैसे करेंगे, हम डायरेक्ट उसके ऊपर जाएंगे और हैंड का साइन हमें शो करेगा, हम उस पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद में हमारे पास में वो फाइल जो है ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट को क्लिक करेंगे, फ़ोटो एंड साइन का फोल्डर है हमारा ओपन हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में हम नेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो ये सभी जो है हमें फ़ाइल जो है बार बार जो है जहाँ पे भी ये पहले से ही है, इनका डेस्टिनेशन पहले से था, तो हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से डायरेक्ट जो है लिंक बना सकते हैं, ठीक है। इनको हम डिलीट करेंगे, डायरेक्ट क्लिक से डिलीट नहीं होगा, बाहर क्लिक करके आप एरो से इसके ऊपर जाएंगे और इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करेंगे कि मान लो एक्सेल के अंदर कहीं भी आपको कोई भी मैटर ऐसे इंसर्ट करना है तो आप ऐसे टेक्स्ट बॉक्स बना के उसके अंदर आप कोई भी मैटर जो है इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मेट आ जाएगा कि आप उसकी स्टाइल्स क्या देना चाहती हैं, हम पीछे सीख चुके हैं, ठीक है, शेप के अंदर कर चुके हैं हम, ठीक है। उसके बाद में हेडर फुटर आएगा कि हम एक्सेल के अंदर अगर हम हेडर फुटर का यूज़ करना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हेडर में हम चाहते हैं कि पेज नंबर शो करे, इसमें हमें फ़ाइल का नाम शो करे और इसमें हमें सीट का नाम शो करे, ठीक है। लेकिन आपको पेज नंबर शो नहीं करे तो आप इसे मैटर इंसर्ट करेंगे तो आपको पेज नंबर शो कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट के अंदर भी ऐसे ही है, ठीक है, हमें सीट नंबर भी शो कर रहा है, फाइल का नाम भी शो कर रहा है और पेज नंबर भी शो कर रहा है, ठीक है। अगर हमें हेडर फुटर को शो करना है तो हम कंट्रोल F2 से प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे कि हमें यहाँ पे हेडर शो कर रहा है, फुटर के अंदर हमने कुछ लिखा नहीं है, अगर हम इसको लिखेंगे तो वो यहाँ पे हमें शो कर देगा, ठीक है। एस्केप से कैंसिल करेंगे। इसके बाद में जो हेडर फुटर हमने लगाया वो यहाँ से हमारा जो है नहीं हटेगा, तो वो हम कहाँ से हटाएंगे, व्यू में जाके जो हमारा पेज लेआउट है वो हेडर फुटर का पेज होता है, हम उसको नॉर्मल कर देंगे, वैसे ही नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये हमने पीछे किया था कि हम कोई भी टेक्स्ट जो है एडिट कर सकते हैं, उसके अंदर कोई भी स्टाइल दे सकते हैं मैटर को, ठीक है। तो वो सब इफ़ेक्ट जो हमारे यहाँ पे भी हैं और टेक्स्ट इफेक्ट में जाके हम उसको ट्रांसफॉर्म वगैरह करना चाहते हैं ऐसे नाम को ऐसे, ठीक है। तो ये अलग अलग स्टाइल्स में आ जाएगा ऐसे, ठीक है, दे सकते हैं इसको ऐसे स्टाइल्स में ऐसे, जितना आप डाउन करेंगे उतना ही ये सर्कल में आएगा, ठीक है। इसके बाद में सिग्नेचर लाइन के अंदर क्या होता है कि आप जिस नाम से सिग्नेचर लाइन ऐड करना चाहते हैं, जैसे मान लो हमने कोई भी नाम दिया, ठीक है, ये क्या है, मैनेजर है, एंटर कर देंगे। तो ये सिग्नेचर लाइन जो है हम कहीं पे भी उठा के इसको ऐड कर सकते हैं, जो पेज के एंड में हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज़ हमने पीछे MS वर्ड में भी सीखा है, एक्सेल के अंदर भी हम सीखेंगे कि क्रिएट न्यू और फ्रॉम फाइल, दो ऑप्शन है हमारे पास में। क्रिएट न्यू का मतलब है कि हम एक्सेल के अंदर काम कर रहे हैं, अब हम चाहते हैं कि MS वर्ड में, पावर पॉइंट में या कहीं भी कोई काम करके जो प्रोग्राम्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं उनके अंदर कोई काम करके हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, तो उस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, हमारे पास में वो प्रोग्राम्स जो है ओपन हो जाएगा कि हम एट प्रेजेंट कोई भी काम करके, ठीक है। अब हम पावर पॉइंट के अंदर काम करें, हमारे पास में पावर पॉइंट शो कर रहा है ये एक्सेल के अंदर ही, हम उसमें काम करेंगे और बाहर क्लिक कर देंगे तो वो जो काम है हमारा एट प्रेजेंट जो हमें
यहाँ पे शो कर देगा एक्सेल के अंदर। इसी में नेक्स्ट ऑप्शन है क्रिएट फ्रॉम फाइल। तो इसमें क्या है कि आपके पास पहले से जो फाइल सेव है आप उसको ब्राउज़ करेंगे और यहाँ से जो है, जैसे मान लो हमारे पास में कोई फाइल पहले से सेव है, वो चाहिए किसी भी प्रोग्राम की है, आप उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे हमने ये लिया, इसको इंसर्ट करेंगे और ओके कर देंगे। किसी प्रोग्राम की फ़ाइल आप उसको यहाँ पे दिखा सकते हैं एक्सेल के अंदर। जो फाइल हमारी पहले से बनी वो ब्राउज़ करके यहाँ पे दिखा सकते हैं। इसके बाद में इक्वेशन आएगा कि आप कोई भी इक्वेशन यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, जैसे मान लो आपको कहीं भी इक्वेशन ऐड करनी, कोई नोट्स वगैरह आप बना रहे हैं तो आप जो है इक्वेशन कहीं भी लगा सकते हैं। आप यहाँ पे इसके ड्राइंग टूल फॉर्मेट में जाके चेंजिंग कर सकते हैं, या फिर इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके इक्वेशन के डिज़ाइन टूल में जाएंगे तो यहाँ से आप और भी इक्वेशन ले सकते हैं और भी इसमें ऐड कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है। इसके बाद में आएगा सिंबल। सिंबल्स में क्या होता है कि आप कोई भी सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। ये विंगडिंग्स हैं आपके, यहाँ से आप वेबडिंग्स ले सकते हैं। तो ये मतलब कोई भी सिंबल्स आप क्लिक करके जो है इसमें यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर देंगे, क्लोज करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके अंदर हमारा सिंबल्स जो है इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कंप्लीट इंसर्ट का यूज़ किया है। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।